राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं ये 6 नंबर कान्हा जी के लिए ये विंटर ड्रेस लेकर आई हूँ, जिसमें हमने साथ में ये टोपी भी रेडी की है। तो ये हमारे 6 नंबर के कान्हा जी हैं जिनके लिए हमने ये विंटर ड्रेस के हैं। तो इनको कान्हा जी को इस तरह से आप वेयर करा सकते हैं। ये हमने शर्ट पहना दी है, जो कि हमने आज बिल्कुल प्लेन उसमें बनाई है, और पीछे से इसको हम बांध देंगे नीचे के घेरे को। तो ये ड्रेस आप 6, 7, 8 नंबर तीनों साइज़ के कान्हा जी को बहुत आराम से बना सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास सभी साइज़ के कान्हा जी हैं, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रही हूँ। तो ये हमने ये ड्रेस पहना दी है कान्हा जी को। अब हम इनको ये टोपी पहना देंगे। ये टोपी हमारी 6 नंबर और 5 नंबर कान्हा जी को आ जाएगी, पर इससे बड़े कान्हा जी को नहीं आने वाली है। तो ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस हो गई है, जो हमने आज आपको पहना के दिखाई है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए इसको रेडी करते हैं। और आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लविका 50951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इस तरह का हमने यहाँ पर कपड़ा रखा है। ये गरम कपड़ा है, जो कि बहुत ही हल्की ठंड में कान्हा जी इससे ड्रेस बनती है। तो जैसे कि अब ठंड का मौसम चल रहा है, उसी हिसाब से हमने कपड़ा ले लिया है, जिसकी मैंने सबसे पहले चौड़ाई नापी है। तो वो 4.25 इंच है। ये देख सकते हैं आप, 4.25 इंच, यानी 4 के बराबर में जो बड़ा वाला डंडा है, 4.5 से पहले वो वाला। अब हम लंबाई नाप रहे हैं। तो इसकी लंबाई जो है वो हमने यहाँ पर करीब 35 इंच रखी है। एक आधी इंच आप एक्स्ट्रा ये कम कर सकते हैं। तो ये हमने कपड़ा यहाँ पर ले लिया है। इसके साथ का हमें एक अस्तर भी चाहिएगा, तो मैंने ये अस्तर ले लिया है। ये बिना धुला अस्तर है, जैसा कि मार्केट में मिला था मुझे, वैसा ही मैंने इसमें यूज़ कर दिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई भी इसी कपड़े के बराबर है। और साथ में हमने यहाँ पर बेल्ट भी काट रखी है, जिसकी लंबाई हमारी यहाँ पर 14 इंच और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2 इंच रखी है। तो यहाँ पर हमारी ये लंबाई और चौड़ाई की बेल्ट हो गई है। अब सबसे पहले हम घेरा तैयार करेंगे। तो ये सीधा कपड़ा मैंने यहाँ पर रख लिया, उसके ऊपर मैंने ये अस्तर का कपड़ा रख लिया। अस्तर को मैं 3 साइड से, अस्तर को इसके ऊपर रखकर मैं 3 साइड से इसको बंद कर लूँगी, और एक साइड मैं इसको खुला छोड़ दूँगी। पक्का करते हुए हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। हमें हमेशा सिलाई को पक्का करते हुए, और जब हम इसको एंड करेंगे तो भी हमें इसको पक्का करते हुए ही करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा मैं यहाँ से निकाल दूँगी, जो मेरा इस कपड़े से एक्स्ट्रा हो रहा है, और फिर इसको सीधा कर लूँगी। दोनों किनारियों को अच्छी तरह निकाल कर कोनों को। और अब हम चारों तरफ से इस पर फिर से एक बार सीधा करके सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारे यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर अब हम चारों तरफ से ये सिलाई कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम ये चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे, और एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर की साइड से भी हम यहाँ पे निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर प्लेट डालने वाले हैं। तो प्लेट देखिए, किनारे वाला पार्ट हमारा सामने की तरफ, बचा वाला हमारी तरफ, और वहाँ से मैंने 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से कपड़े को इकट्ठा किया और प्लेट बनाई, और मशीन के पैरों के नीचे रख दी है। अब मैंने हल्की सी देखिए सिलाई लगाई उसी तक, और ये एक हमारी प्लेट बन गई। इसी के ऊपर मैं 1.5 इंच की दूरी पर मैं से एक प्लेट इकट्ठी करूँगी, और पहली वाली के ऊपर रख दूँगी दूसरी को, और 0.25 इंच की दूरी पर हमें सभी प्लेट्स को रखना होगा। मतलब पहली प्लेट के और दूसरी प्लेट के बीच में 0.25 इंच की दूरी हमारी हो गई। ये मैंने नाप के नहीं, मैं सिर्फ अनुमानित बता रही हूँ। नीचे से हमारा कपड़ा बिल्कुल इक्वल होगा, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरह से हम यहाँ पर सारी प्लेट्स डाल लेंगे, और दोबारा से फिर एक सिलाई लगा देंगे, ताकि छोटा बड़ा ना हो। अब मैंने ये देखिए धागा काट दिया, इस तरह से हमारी ये बनी है। तो यहाँ पर मेरी करीब 7.5 इंच की हमारी कमर ये बनी थी। अब ये मैंने कपड़े घेरे के ऊपर सीधा कपड़ा रखा है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकाल के रखा है। ये देख सकते हैं, बाहर की तरफ मैंने निकाला है। अब मैं घेरे के साथ साथ इसको यहाँ पर सिलाई करती चली जाऊंगी। तो ये देखिए, मैं इसके साथ यहाँ पर सिलाई करती हुई जा रही हूँ,
और जो आधा इंच एक्स्ट्रा रख कर अब मैं यहाँ पर दोबारा से बैक सिलाई कर दूँगी पक्का करने के लिए, और धागा में कट कर दूँगी। और जो वो पट्टी बची है उसको फेंकनी नहीं है। जो अब मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला था उसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे, और इस तरह से देखिए अंदर की तरफ मोड़ा, ऊपर वाले पार्ट को फिर से एक बार नीचे की तरफ मोड़ा, फिर दोबारा से एक बार और मोड़ा, और जो हमने अभी प्लेट्स के लिए सिलाई लगाई थी वहाँ तक करेंगे। बीच में मैंने अभी जो डोरी दिखाई थी उसको हम इसके अंदर रखेंगे। आपके पास नहीं है तो कपड़े की बनाकर भी डाल सकते हैं। जिस तरह से हमारी पीछे लटकन होती है इस तरह की डोरी बनाकर भी डाल सकते हैं। ये बहुत बारीक वाला टिश्यू रिबन लेंगे। अब जो ये डोरी है हमें ऊपर की साइड रखनी है, नीचे की साइड नहीं रखनी है, इस पर सिलाई ना लगे। अब यहाँ पर मैं किनारे पे सिलाई लगा लूँगी, और ये देखिए बिल्कुल किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, डोरी पे मैं सिलाई नहीं लगा रही। जितनी मुझे डोरी चाहिए थी रख कर मैं इसको कट कर दूँगी। पक्का करते हुए फिर से मैंने निकाला, एक्स्ट्रा धागे में यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो ये देखिए डोरी हमारी बिल्कुल सही हो गई। अब ये मेरा ये डोरी जो किनारे पे से फूल से बन रहा है, इसको रोकने के लिए मैंने जो हमारी अभी उसमें से कपड़ा बचा उसको तिकोना करके एक चौकोर पीस मैंने काट लिया। इस तरह से हमें यहाँ पर 2 पीस काटने होंगे, क्योंकि दोनों कोनों पे हमें लगानी होगी। जिस तरह से मैं काट रही हूँ इसी तरह से मैं लगाऊंगी। सीधे पीस के ऊपर मैं इस डोरी को रख कर और किनारे पे सील दूंगी। देखिए सीधा पीस है और बीचों बीच मैंने इसको रखी। मैंने फिर से तिकोना पार्ट यहाँ पे बना लिया। ऊपर की साइड हमें डोरी पे सिलाई करनी है, नीचे की साइड नहीं। साइड में देखिए आपको दिखाई भी दे रहा है कि वे साइड में है। तो नॉर्मल लोगों को आता होगा, अगर आप बिगिनर्स हैं तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इस तरह से हम ये दोनों डोरियों को सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारी ये डोरी भी ख़राब ना हो। तो इसके लिए मैंने ये इस तरह से इसको सील लिया है। अब हम इनको पकड़ के ऊपर की तरफ खींच देंगे, सीधा कर लेंगे और बिल्कुल इक्वल करके मैं इसको काट लूँगी। तो इनको काट लिया है। अब हम करने वाले हैं गरम अपनी शर्ट सिलने वाले ऊपर का। तो मैंने यहाँ पर शर्ट बनाया जिसके लिए मैंने 2 पीस लिए हैं इक्वल, जिनकी मैंने जो चौड़ाई रखी है वो 4.5 इंच रखी है और लंबाई मैंने यहाँ पर 7 इंच रखी है। देख सकते हैं 7 और 4.5 मैंने दोनों पीसों का वो ले लिया है। अब हम ये करना, ऊपर से हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर साइड से उधर की तरफ एक बार फोल्ड करेंगे। तो देखिए बंद पार्ट हमारा आ गया है। जो बंद पार्ट की तरफ है हमें यहाँ पर एक गोल सर्कल में निशान गला बनाना होगा। तो ये आधा इंच पे मैंने गोल बिल्कुल निशान बना लिया है। तो कुछ इस तरह का हमारा देखिए गला बन गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी तरह से साइड में भी बाजू का निशान लगाने वाले हैं। आधा इंच की दूरी पर बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करने वाली हूँ 1.5 इंच की दूरी तक, और 1.5 इंच की दूरी पर जाकर मैं इसको गोलाई में इस तरह से काट दूँगी ताकि हमारी छोटी प्यारी सी बाजू भी बन जाए। तो ये फुल आस्तीन की आपकी शर्ट बन जाएगी। नीचे से भी मैं इसको इक्वल कर रही हूँ और कुछ नहीं करने वाली। अब हम क्या है, इसको खोलकर जिस तरह से मैंने नाप बताई थी उस तरह से खोलकर रख लेंगे, और गले के बीचों बीच में एक निशान लगा लूँगी सीधा, और इसी निशान पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी ताकि हमारा ये बीच में से खुल जाए। तो इस तरह से खुल गया है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई यहाँ से हम देखिए जहाँ से मैंने फिंगर रखी है, ये देखिए इस तरह से हम यहाँ से सिलाई करते जाएंगे एक पैर की दूरी पर, और यहाँ से करते हुए आने वाले हैं। जैसे जैसे मैं चौक का निशान लगा रही हूँ इसी तरह से हम ये सिलाई करते हुए आएंगे और यहाँ तक ख़त्म कर देंगे। पक्का करते हुए शुरू करना और पक्का करते हुए ही हमें ख़त्म करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन पे ऑल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। और बिगनर्स को आई थिंक समझ में आ रही होगी। अब मैंने देखे जो गोल वाला पार्ट था गले वाला, उस पर मैंने कट लगा लिए हैं और मैंने एक पेचकस की सहायता से जो मैंने बीच में से कटिंग की थी वहाँ से इसको सीधा करना शुरू किया। उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से मैंने किया और दोनों कोनों को बहुत अच्छी तरह से ये देखिए
पेचकस की सहायता से अब कर लिया। अगर आपके पास पेचकस नहीं है तो वैसे तो नॉर्मली सबके घर में मिलेगा, जिसके घर में मशीन होगी, और नहीं तो आप ये पेन की सहायता से भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमने घेरे में किया था, चारों तरफ सिलाई लगाई थी, इसी तरह से मैं इस पर भी चारों तरफ एक बारीक सी बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाने वाली हूँ, ताकि कपड़ा इधर उधर ना भागे। अब ये जो हमने नीचे की साइड खुला छोड़ा था, इसको भी हम बंद कर लेंगे, और जो हमने बंद किया है उस पे भी हम चारों तरफ गले में करते हुए और यहाँ पर एक सिलाई हम लगा लेंगे। गले पे मैंने बताया था आपको कट के निशान लगाने हैं सिलाई को छोड़ते हुए। तो ये देखिए हमारी ये घेरा और चोली दोनों हो गई है। अब अपना चोली को मैं घेरे से अटैच करूँगी। तो घेरा लिया मैंने, डबल फोल्ड किया, किनारे से बिल्कुल किनारा मिलाया और बीचों बीच मैंने एक सेंटर में निशान लगा लिया। इसी तरह से मैंने शर्ट पे भी लगाया। शर्ट पे मैंने सीधी साइड लगाया, घेरे पे उल्टी साइड लगाया। आप देखिए बिल्कुल निशान से निशान मिलाते हुए मैंने इनको जॉइंट एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अब मशीन की सहायता से मैं इसको सील लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे सीलना है, जहाँ पर हमने अपनी बेल्ट को सीला था वहीं पर। तो मैंने डबल सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लिया है। तो ये तो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम अपनी टोपी की तैयारी कर रहे हैं। टोपी के लिए मैंने वही शर्ट वाला कपड़ा ले लिया है। तो यहाँ पर हमारी जो इसकी ये फ्रिल की तैयारी है, तो 20 इंच के हमें फ्रिल का कपड़ा लेना है और 2 इंच हमारी ये चौड़ी होनी चाहिए। ये ऊपर की टोपी का है, तो ये हमारी 7.75 इंच, यानी 8 में थोड़ा सा पहले जो होता है वो, और 4 इंच लंबी। ये डबल में कपड़ा है तो इसलिए 2 इंच है, तो आप ऑटोमेटिकली 4 कर लीजिए। तो सबसे पहले हम फ्रिल सिलेंगे, तो उसको मैंने इस तरह से डबल कर लिया फ्रिल को, और डबल करने के बाद एक पैर की दूरी पर इन दोनों को जॉइंट कर लिया। तो ये सीधे हैं, हमें इन्हें सीधा नहीं करना है। अंदर की साइड उल्टे और ऊपर की साइड हमारे सीधे पार्ट है। तो किनारे पे एक पैर की दूरी पे सिलाई कर ली है, और उसके बाद मैं यहाँ पर प्लेट से डाल रही हूँ। जिस तरह से मैंने घेरे में डाली थी उसी तरह से छोटी छोटी हम यहाँ पर प्लेट्स डाल लेंगे, और एक पैर की दूरी पर हम यहाँ पर सिलाई लगाते चले जाएंगे। इससे हमारी यहाँ पर प्लेट्स भी डलती चली जाएंगी, और हमारी यहाँ पर एक पैर की दूरी पर सिलाई भी लगती चली जाएंगी। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं यहाँ पर प्लेट पूरी इसमें प्लेट डाल लूँगी, और अपनी इस पट्टी को जो हमने वो 7 इंच की पट्टी काटी है, उस पट्टी के की तरह तैयार कर लूँगी। अगर आपकी थोड़ी सी बड़ी भी तैयार हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में हम इसको काट देंगे। तो ये देखिए अब मैं इस कपड़े को ले लूँगी और इसको इस तरह से मैं डबल फोल्ड करके इसके ऊपर जो हमने फ्रिल तैयार की है उसको रख लूँगी। आप चाहे तो इस पर भी फ्रिल की तरह एक पहले सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें देखिए ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया कपड़े को, उसके ऊपर मैं ये अपनी फ्रिल को रख रही हूँ। बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए हमें इस फ्रिल को रखना होगा, और एक पैर की दूरी पर फिर से हम फ्रिल के साथ इसको सिलाई लगा लेंगे। नीचे के कपड़े को भी ध्यान रखना है, वो डबल होना चाहिए, और हम यहाँ पर सिलाई लगेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारी रहेगी हम उसको यहाँ से निकाल देंगे। तो ये निकाल ली। अब मैं एक सिलाई यहाँ पर पक्का कर लूँगी, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकाल दूँगी। अब इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर की साइड फिर से एक सिलाई लगा देंगे, ताकि वो नीचे की तरफ दबी रहे। तो ये देखिए हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब किनारों पे भी हम एक पैर की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा हो गया है। अब ये नीचे की साइड तो ओपन रहेगा, ऊपर की साइड भी बंद होना है। तो मैंने सुई में धागा डाल लिया, और इस तरह से मैं ऊपर की साइड 0.25 इंच की दूरी पर सुई में धागा डाल के इसको चारों तरफ से टक कर लूँगी। तो इस तरह से हमें बड़े बड़े टाँके डालने हैं, और बिल्कुल गोल सर्कल में हमें ये टाँके डालें 0.25 इंच की। जहाँ पर हमने शुरुआत करी पे वहीं पर ख़त्म करके धागे को पकड़ के खींच लेंगे। तो ये सब इकट्ठा हो गया है। यहाँ से हम इसको ऊपर से भी 1-2 टाँके लगा देंगे, ताकि ये खुल ना जाए, और यहीं पर गांठ लगाकर इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए 2-4 मैंने कर लिया। अब मैं गांठ लगा के इसके धागे को काट लूँगी। तो ये कट गया। अब हम इसको सीधा करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारी कान्हा जी की टोपी रेडी हो गई है। आप 4, 5, 6 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो ये पूरी ड्रेस की लुक है, स्टार्टिंग में पहना के दिखा चुकी हूँ। अगर नहीं देखी तो दोबारा जाके देख लीजिएगा। अगर अच्छी लग गई हो तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और बिगनर्स को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर पसंद आए, समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर
कर देना इस वीडियो को। और ऐसी वीडियो बहुत सारी मैंने पहले से बना रखी है, तो मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।